स्ट्रक्चर के सारे फायदे पढ़ लिए, लेकिन लाइक अ कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी कुछ नुकसान हैं। अब हम उनको स्टडी करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शनल एम्पायर, यार पहले स्कूल पे आ जाते हैं। अब क्या होता है, हमारे अकाउंट्स वाले जो टीचर्स होते हैं, चाहे ट्यूशन टीचर हो चाहे स्कूल टीचर हो, बोलेंगे अकाउंट्स बड़ी मुश्किल है, रोज तुमको घर जाके अकाउंट्स में 2 घंटे लगाने ही लगाने हैं। इकोनॉमिक्स वाले टीचर बोलेंगे इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है, फाइनल में नंबर नहीं आता, इकोनॉमिक्स तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। बिजनेस स्टडीज वाला टीचर बोलेगा मेरी असाइनमेंट केस स्टडीज की तुमने करके आनी ही आनी है। लेकिन उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि बच्चे के पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, बच्चे के पास एक इंग्लिश भी होता है, जो ये बच्चे बेचारे पूरा साल जिनकी शक्ल ही नहीं देखते, है ना, सीधा उठाएंगे जनवरी फरवरी में देखी जाएगी, मार्च में पेपर है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम बात ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या हो रहा है, मार्केटिंग का हेड जो है वो कहता, मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो कहता मार्केटिंग पे फोकस करो, कंपनी का छोड़ो, कंपनी को छोड़ दो, पीछे चलेगी कंपनी। ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगे हुए हैं और इन्होंने अपने अपने फंक्शनल एम्पायर राज बना लिए हैं। ये लोग देख ही नहीं रहे हैं कि कंपनी का गोल पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने अपने डिपार्टमेंट को लगे हुए हैं आगे पहुंचाने में। मान लीजिए कि आपके अकाउंट्स के जो टीचर है वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको और बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं और आप वो प्रैक्टिस कर भी रहे हो, लेकिन कहीं उस चक्कर में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, है ना। अब मार्केटिंग का डिपार्टमेंट कह रहा है मार्केटिंग पे, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे फोकस करी जाओ, ठीक है। प्रोडक्शन वाले की एग्जांपल लेते हैं, चलिए, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है हमने इतनी इतनी प्रोडक्शन कर लेनी है, हमने इस महीने के अंदर 200 यूनिट बना लेना है। अरे ये तो देख ले कि उसकी सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा है, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खाली अपने अपने डिपार्टमेंट के काम के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं उसकी तरफ इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर क्या फायदा हुआ, ये सब हम कर क्यों रहे हैं, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी को भूल जाएंगे तो काम करने का फायदा क्या है। तो एक तो ये नुकसान हो जाता है, दूसरा कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा है यार। अब ये कैसा होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। कि जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो कह रहा है यार इस बार ना हम लोग डिस्काउंट दे देंगे 20% का और इससे हम लोग जो है तगड़ी सेल कर देंगे। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता कंपनी पहले ही इतनी ज्यादा नीचे आ रखी है, पैसा है नहीं कंपनी के पास, आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, अगर तुम लोग 20% डिस्काउंट दे देकर प्रोडक्ट को बेचोगे तो दोनों के डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। बेटा याद रखने वाली बात यह है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको आगे पढ़ाऊंगी ना उसके डीमेरिट में भी कंफ्लिक्ट होगा, वहां भी लड़ाई है यहां भी लड़ाई है, लेकिन यहां लड़ाई है इंटरेस्ट के बेसिस पे, वहां लड़ाई पता है किस बेसिस पे होगी, पैसे के बेसिस पे। क्योंकि वहां सीईओ के नीचे 2 प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 बोलेगा आप हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा पैसा एलोकेट कीजिए, पिछली बार हमने आपको ज्यादा प्रॉफिट दिलाया है। प्रोडक्ट 2 बोलेगा नहीं नहीं हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, आप हमें ज्यादा पैसा एलोकेट कीजिए। तो यहां लड़ाई किस बेसिस पे होगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स, और यहां लड़ाई किस बेसिस पे हो रही है, इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आगे देखते हैं, यहां आ गया इनफ्लेक्सिबिलिटी। बेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी को मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। आपके स्कूल में 2 अकाउंट्स के टीचर है, एक अकाउंट्स का टीचर बोल रहा है जिस मेथड से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है वही सही है, और दूसरे वाले सर कह रहे हैं जिस मेथड से मैंने सिखाया वो सही है। आपस में क्या हो जाएंगे, उनके कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे ना बेटा। तो यही चीज क्या है हमारे पास जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि व्हेन पीपल विद सेम बेसिक स्किल एंड नॉलेज वर्क टुगेदर दे डेवलप नैरो थिंकिंग, नैरो पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स ईच अदर। समझ रहे हो। तो जो मार्केटिंग के नीचे काम कर रहे होंगे 4-5 बंदे, उन सबको मार्केटिंग की नॉलेज होगी और वो हर एक सोचेगा कि मतलब सेम बेसिक स्किल है, सेम नॉलेज है, तो एक दूसरे की तरफ क्या बना लेंगे बेटा, नैरो सोच बना लेंगे। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए बेटा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। हो सकता है हमें दूसरे इंसान से कुछ अच्छा ही सीखने को मिल जाए, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं बेटा, ये भी बहुत सही है। अब आप बोलोगे चंद्रा मैम ये क्या बोली जा रहे हो, मेरिट में बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, यहाँ लिख रहे हो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, ये तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रडिक्ट की बात नहीं है, ध्यान से देखना। एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत है, भरपूर है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जैसा काम हो रहा है। लेकिन अब 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना क्या है, मुश्किल है,
क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी इन डिपार्टमेंट्स में जो कि एक दूसरे से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन की, है ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ना अभी प्रोडक्शन ही नहीं करी है और सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है जो मार्केट में डिमांड आ रही है उसको हम पूरा कैसे करें, तो ये क्या हो रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक सेम पेज पर वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो यहां पर याद रखना बेटा, मेरिट में मैंने बोला है कोऑर्डिनेशन है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कहां है, एक डिपार्टमेंट के अंदर, और डीमेरिट में बोला है मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कहां नहीं है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, याद रहेगा। ठीक है, एक बार डीमेरिट्स दोबारा देखते हैं, मैं बिना देखे बोलने की कोशिश करती हूँ। पहला तो आ गया फंक्शनल एम्पायर, हर फंक्शनल हेड और हर एक डिपार्टमेंट अपने काम पे खाली फोकस किए जा रहा है, कंपनी की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा याद आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक बोलेगा दूसरा डिपार्टमेंट कुछ बोलेगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, लड़ाइयां हो जाएंगी। अगर याद है तो चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस में फंक्शनल डिफरेंशिएशन, वही बात आ गई यहाँ पर भी, फंक्शंस के बेसिस पे जब डिफरेंशिएशन होता है तो लड़ाइयां हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगी बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज की खोज कर रहे हो, नए नए प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, आप एक दूसरे की सोच को समझ रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो। लेकिन इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया, वर्किंग विद पीपल विद सेम बेसिक स्किल एंड नॉलेज, आप उनकी तरफ क्या डेवलप कर रहे हो, नैरो पर्सपेक्टिव्स, जो आपको नहीं करना है। और लास्ट कौन सा था हमारा डीमेरिट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ट्रैवल बिटवीन फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन कहां ट्रैवल करने वाली है, फंक्शंस के मुताबिक डिफरेंशिएट करे गए डिपार्टमेंट्स के बीच में, और इसीलिए यहां कौन सी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो वी आर डन विद द डीमेरिट्स बेटा।